कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। संपूर्ण पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के साथ साथ विशालकाय जीव भी निवास करते हैं। पूरी पृथ्वी जैव विविधता से भरी हुई है। पृथ्वी पर मानव और सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव जीवन के लिए जलवायु मृदा अनिवार्य घटक हैं। इनके संयोजन से ही पृथ्वी पर जैव चक्र चलता है। भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की लगभग 16 लाख उपजातियां हैं। एक अनुमान अनुसार भारत में 10% वन्य जीव वनस्पति और 20% स्तनधारी को लुप्त होने का खतरा सन्निकट है। कई उपजातियों तो दयनीय अवस्था है, लुप्त होने की स्थिति में है। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका, सिगनिस, महुआ की जंगली किस्म और होवरडिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजातियां सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार पौधों एवं प्राणियों को उनकी दशा के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया। सामान्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे बसु, साल, चीड़, कृंतक। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां जिनमें लुप्त होने का खतरा विद्यमान है। विषम परिस्थितियों के कारण जिनकी संख्या कम हुई है या कम बनी हुई है, इन जातियों को जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई इत्यादि। सुवेद्य जातियां वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने की परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, तो ये संकटग्रस्त जातियों में श्रेणियों में आ जाएंगे। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम एवं सुवेद्य, इनकी प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां बदलती नहीं हैं, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। स्थानिक, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गईं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पृथ्वी पर से ही लुप्त हो चुकी हैं। इन उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख सम्मिलित हैं। मानव की विभिन्न गतिविधियों से हानि। प्रतिकूल कारकों के कारण वनस्पति और प्राणी जगत का भयानक ह्रास हुआ है। उपनिवेश काल में रेलवे लाइनों का विस्तार, वनों का नष्ट करके कृषि भूमि का विस्तार, वाणिज्य वानिकी, खनन प्रक्रियाएं, बड़ी विकास परियोजनाओं का निर्माण, पशुचारणों में ईंधन के लिए कटाई, आखेट, पर्यावरणीय प्रदूषण या विषाक्तीकरण। मानव की विभिन्न गतिविधियां के कारण भी वनों को हानि हुई है। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन इत्यादि, चारा, खाद आदि के लिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होते हैं हमें। अब मनुष्य इनको प्राप्त करने के लिए इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है। रेलवे लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य वानिकी एवं खनन क्रियाओं के कारण वनों को तेजी से विनाश किया जा रहा है।